हमारे साथ हमारे उपनेता प्रतिपक्ष रामकृष्ण मीणा जी, हमारे विधानसभा के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर और विधायक रोहित बोरा जी। आज हम सब लोग आप लोगों को इसलिए कष्ट दिया है कि सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं और सरकार एक बहुत बड़ा जश्न मना रही है। पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि वो 2 साल तक अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे और 2 साल तक ऐसी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और शायद वो राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जिन्होंने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने 2 साल के अंदर 72% वादे पूरे कर दिए। तो 72% जो वादे पूरे करने की बात है वो धोखा है जनता से। उनके वादों की हकीकत अभी मैं आपको बताना चाहूंगा। और इन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि ये राजस्थान की मीडिया को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे। सीरियसली लेते तो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करते। मैं पूरी बातों पे जाऊंगा तो शाम हो जाएगी। मैं सिर्फ 10 ऐसे वादे जो इन्होंने जनता से किए, राजस्थान की जनता से किए, वो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। और मैं ये भी चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रियों से या किसी अन्य से इसके जवाब जरूर दिलवाएं जो बात मैंने आज मीडिया के समक्ष रखी है। सबसे पहला वादा, क्योंकि इनके हेड है, उन्होंने तो कहा था कि मैं किसान की आमदनी दुगनी करूंगा, लेकिन आपके घोषणा पत्र के भी पेज नंबर 9 पे ये कहा गया था कि हम किसान सम्मान निधि 12,000 रुपए करेंगे। उसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि हम इसको चरणबद्ध तरीके से करेंगे। तो कभी 1,000 रुपए, कभी 500 रुपए ये सरकार बढ़ा रही है और आज भी मात्र 9,000 रुपए, वो भी इसी वर्ष से 9,000 तक ये पहुंचे हैं। तो ये वादा इनका पूरा नहीं हुआ है, सबसे पहले ये कहना चाहूंगा। दूसरा वादा, जल जीवन मिशन, घोषणा पत्र के पेज नंबर 15, जिसमें आपने कहा था कि वर्ष 2025 तक, अब 25 में 14 ही दिन बचे हैं, 2025 तक सभी घरों में हम पानी उपलब्ध कराएंगे। मैं इनकी वर्तमान स्थिति आपको बताता हूं। इन्होंने दिसंबर 25 तक 34 लाख घरों के कनेक्शन होने बाकी हैं। इन्होंने 24-25 में 25 लाख कनेक्शन का वादा किया था, 9,44,000 इन्होंने कनेक्शन दिए। 25-26 के बजट में भी 20 लाख कनेक्शन का वादा था और 8 महीने इस वित्त वर्ष के बीतने के बाद भी 1,66,000 ही मात्र कनेक्शन इन लोगों ने दिए। तीसरा वादा, फसलों की एमएसपी पे खरीद। इन्होंने वादा किया था पेज नंबर 20 घोषणा पत्र का कि मूंग और उड़द की एमएसपी की खरीद का लक्ष्य दुगुना करेंगे और मूंगफली की एमएसपी पे खरीद करेंगे। तो वर्तमान स्थिति ये है कि लक्ष्य दुगुना और जोधपुर संभागों के किसानों ने धरने दिए हैं। इसी प्रकार लोगों की फर्जी गिरदावरी की शिकायतें किसानों ने दर्ज कराई हैं। गेहूं को 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का वादा किया था, वो वादा भी इनका
आज तक अधूरा है। बाजरे को एमएसपी पे खरीदने का वादा किया था, वो वादा भी इनका अधूरा है। और हालत ये है कि किसान को डीएपी, यूरिया लेने के लिए भी लाइनों में लगने पड़ रहे हैं। अभी तो आधार कार्ड की भी आपने देखी होगी, एक बहुत लंबी लाइन अखबार के अंदर छपी थी कि लोग नंबर लगाने के लिए आधार कार्ड रख के इंतजार कर रहे हैं। न किसान को बीज दे पा रहे, न किसान को खाद दे पा रहे। किरोड़ी लाल जी ने छापे भी मारे। मैं पूछना चाहता हूं, विधानसभा में पूछा था, आज फिर पूछ रहा हूं, उन्होंने जितनी फैक्ट्रियों पे छापे मारे उनमें कितने लोग आज अरेस्ट हुए हैं, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है? विधानसभा में तो जवाब था कि एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। और ऐसा लगता है कि मंत्री जी छापा मारते हैं, मुख्यमंत्री जी उनको छुड़वा देते हैं। तो आज तक कोई इसके अंदर बंद नहीं हुआ। न किसान को पानी मिला, न पूरी बिजली मिल रही है। और तो बात छोड़ दीजिए, भरतपुर तक के किसानों को बिजली के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं। ये इस सरकार की हकीकत है। दिन में बिजली देने का सपना दिखाया था, इस ठंड में भी किसानों को रात के अंदर बिजली दी जा रही है। चौथा, पेज नंबर 12, पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई भेदभाव नहीं हो। वर्तमान स्थिति यह है कि तबादला उद्योग बन चुका है, मन मर्जी से ट्रांसफर किए जा रहे हैं, कोई पॉलिसी नहीं है। चाहे शिक्षक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आरएस हो, और इनके चीफ सेक्रेटरी तो खुद ही तबादला करा के चले गए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम का भी तबादला कर दिया गया, जो कि अपने आप में इतिहास बन गया राजस्थान के अंदर। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम और सीएस दोनों का ही तबादला हो जाए। 8 लाख कर्मचारी आज भी तबादला नीति का इंतजार कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहूंगा। पांचवा इनका वादा था, सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म के लिए 1200 रुपए देंगे। अब ये लोग 1200 की जगह 600 रुपए दे रहे हैं, और 600 रुपए भी सिर्फ और सिर्फ एससी, एसटी और बीपीएल, सिर्फ इन्हीं को दे रहे हैं। इसके अंदर भी ओबीसी को, जनरल कास्ट को और ईडब्ल्यूएस को, इनके बच्चों को इस योजना से बाहर